300 रुपए की पोजीशन रही है, बढ़िया मोटे जी। आलू कैसे गिर रहा है? कुछ भाग रहा है, मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा। बड़े बड़े कहावत है, आलू जब लुढ़कता है धान पे तो थोड़ी तेजी के असर दिखते तेजी के असर होते हैं दोस्तों। अपने आप ही देखो लुढ़क गया आलू, अपने आप ही लुढ़क गया। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ आलू मंडी में, लेकिन आज मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा किसान भाइयों। सरकार एक योजना लेके आई है आप लोगों के लिए। आलू वाले किसान भाइयों को एक बड़ी खबर है कि सरकार अब 20 लाख मैट्रिक टन बताया जा रहा है कि आलू खरीदेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये तो आलू देखो डंप का है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अभी ये क्लियर नहीं किया है सरकार ने कि वो कौन सा आलू खरीदेगी, लेकिन सरकार कह रही है हम 20 लाख मैट्रिक टन आलू खरीदेंगे और उसके लिए मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन यही बात हमने अपने सोशल मीडिया पर डाल दी, यानी अपने फेसबुक पर डाल दी कि भाई सरकार जो कह रही है वो कह रही है हम 650 रुपए प्रति क्विंटल आलू खरीदेंगे। अब इसका मतलब है कि हमारे किसान भाइयों के एक पैकेट की कीमत होगी 325 रुपए। अब 325 रुपए अगर वो यहाँ पे डंप वाला आलू है, अगर इसे खरीदती है तो बहुत अच्छी खबर है सरकार द्वारा। अगर सरकार कोल्ड में 325 रुपए खरीदती है तो भाई हमारे किसान भाइयों को फिर मिलेगा क्या? क्योंकि इसमें कोल्ड भाड़ा भी है। अगर कोल्ड भाड़ा अगर किसान को नहीं देना तो कोई बात नहीं है। दूसरी बात, अगर हम यही पोस्ट उस पर डाल रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, अखबार की कटिंग डाल रहे हैं, अखबार वाले चिल्ला रहे हैं 650 रुपए कुंटल। हम अपने सोशल मीडिया जी। नमस्कार जी साहब। तो नौश भाई, अभी हम एक खबर आगे आओ, अभी एक खबर आपको भी आ गई होगी कि सरकार 6,500 रुपए यानी 6,500 रुपए प्रति टन आलू खरीदेगी। जी सुना तो है मैंने भाई साहब। टन का मतलब अगर नॉर्मल देखें तो 650 रुपए कुंटल हो गया। ये काम सरकार कर रही है तो किसानों को नहीं, अगर हाथ समझ लो एक अच्छी खबर है जी। अगर ये खरीदारी शुरू हो जाती है तो जी थोड़ी जान बच जाएगी किसानों की। लेकिन नौज भाई, इसमें अभी ये क्लियर नहीं है कि कोल्ड का खरीदेंगे कि डंप का खरीदेंगे। डंप का खरीदना तो सही है, कोल्ड का खरीदना तो सही है। कोल्ड का सर, लेकिन नौज भाई कोल्ड का अगर 350 रुपए पैकेट हो गया, ये 650 रुपए हिसाब से खरीदना देखते हैं, लेकिन डंप पे खरीदना तो अच्छा है। डंप का जितनी जल्दी खत्म हो जाए तो कोल्ड वालों को राहत मिल जाएगी। राहत मिल जाएगी, कोल्ड में खुद पैसे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर डंप खरीद लेती है सरकार सभी, यानी 20 लाख मैट्रिक टन आलू बहुत है, तो इतना अगर सरकार खरीद लेती है, डंप को पूरा समाप्त कर देती है, तो अगर कोल्ड अगले महीना मई में खुलेंगे तो क्या उसमें तेजी का रुख देखने को मिलेगा? कम से कम 100 से 150 रुपए के फर्क से बिक्री शुरू है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है डंप से। जी हाँ, ये डंप कोल्ड को नहीं बिकने देगा और कोल्ड डंप को नहीं बिकने देगा अगर एक साथ आते हैं तो ये निकल के। जी, तो इसलिए डंप जितनी जल्दी खत्म हो जाए तो कोल्ड के नहीं उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही बढ़िया रहेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि इससे अभी कोल्ड में क्या रेट चल रहा, मान के चले? कोल्ड में तो इस वक्त कोई रेट नहीं है, ना तो कोई व्यापारी जाने का नाम ले रहा। कोल्ड वाले खुद स्वयं मंडियों में भेज रहे हैं, मंडी भेज रहे हैं गाड़ियां निकाल के। किस कोल्ड से आ रही है तो मैं पता नहीं है, लेकिन गाड़ियां जा रही है मंडियों में। दिल्ली में भी देख लो, हमारे अलीगढ़ में भी 1-2 थोक आई जाते हैं भूले भटके। हाँ, 1-2 लौटा आ जाते हैं, लेकिन वो बेकदरी होकर बिकते हैं। बेकदरी हो गई, आपसे कोई फायदा नहीं। 400 रुपए की पोजीशन है कोल्ड की। कोल्ड वाले आलू की 400 रुपए पोजीशन है। 400, 450, 350 कोल्ड डंप भी बिक रहा है जी। 350 तो 450 तक बिक रहा है, तो उसको पहले ले रहा है। यानी जो डंप आलू है वो अब 350 रुपए से लेकर 450 रुपए, 450 तक का बिक रहा है, तो गिराक इसमें पहले रुचि दिखा रहा है। और यही अगर कोल्ड का आता तो वो 400, केवल 25 रुपए के अंतर है। 25 रुपए का 50 रुपए का अंतर है, तो इसलिए ये पहले बिक रहा है। ये पहले बिक रहा है। तो लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि फायदा तो कुछ ना कुछ होगा अगर सरकार इस कदम को बहुत तेजी से उठाती है। डंप जल्दी अगर सरकार खरीद लेती है, डंप गायब हो जाए जल्दी, तो स्टोर वालों को नहीं बहुत बड़ा फायदा रहेगा, स्टोर बढ़ के बिकेगा। बढ़ के बिकेगा, हाँ जी। तो ये तो एक दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। अब जो लोग इस बात को ये कह रहे हैं कि ना भैया अखबार की बात से कोई फायदा नहीं है, ये नहीं है, तो भैया वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो पहले रूस वाली जानकारी को वो वायरल करते थे, उठा के कटिंग को डालते थे कि रूस में इतना जा रहा है। लेकिन सुनने को मिलता रहता है, लेकिन ये चले जाए तो अच्छी है। अच्छा ही है। हाँ, तो अब नौश भाई, क्या माहौल चल रहा है? आलू का आवक वगैरह बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या? 4 दिन से इतना मौसम गर्म है, गर्मी बहुत पड़ रही है, बिकट से। ठीक है, 40 डिग्री पहुंच गया। 40। अब डंपे पर बहुत बड़ा असर करेगा। ये गर्मी पड़ेगी नहीं तो डंपे पर असर करेगी बहुत। इस पर दागी बन की शिकायत आ गई, लूजिंग भी आ गई। अब तो ये डंप तो तुम्हारा अप्रैल मई जून तक बताई जा रही है, लेकिन दिन पे दिन इस पर असर पड़ेगा, लूजिंग आ गई, इस पर असर पड़ेगा। तो जितनी जल्दी हो सके डंप खत्म हो। तो अब जैसे ये आपकी डंप है, तो आपको कैसा लग रहा है, इसमें कैसा पड़ जाएगा? ये मतलब ये जो है, इस तरह का दागी होने लग जाएगा, हो जाएगा, निशान आ जाता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह का दागी होने लगा है। ये थोड़ी लूजिंग भी आ जाती है आलू पे, लूजिंग भी आ जाती है। तो जब आलू पे लूजिंग आती है तो रेट में क्या अंतर हो जाएगा? फर्क आया था, उसको ग्राहक नहीं पकड़ पाता, मुलायम की शिकायत जाती है, फिर कम बिकता है। अच्छा, हाँ, जैसे अभी चल रहा है 50 रुपए डाउन हो जाता है, 50-100 रुपए कम करके मांगता है, कम करके। हाँ जी। तो अच्छा नौश भाई, ये मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ तो ये किर्री ऐसी रखी आ गई थी। किर्री की बिक्री बिल्कुल नहीं है, ये रखो ये। अच्छा, ऐसे तो ये गौशाला है, या तो वो जाते हैं जब भैंस पोए वाले, उनको बेचनी पड़ती है। कितने रुपए में बिक रही है? इसका पूछो मत भाई साहब, ये 50, 60, 70 रुपए की बिक जाए। अरे 50 रुपए की बिक जाए फिर भी सही है। हाँ, बिक जाए। हम तो गए गौशाला वाले ले आते। कम से कम कोल्ड में तो ये 200 रुपए बिकेगी, तब पड़ता आएगा।
हकीकत बात है, अब 200 रुपए की अब जान बचाएगी, वो भी 1 रुपया हाथ में नहीं आया, किसान का जान बचाएगी। जान बच रही है। तो इस बार हमारे आलू वाले किसान भाइयों को भयंकर नुकसान है। आज तक ऐसा नुकसान कितनी साल बाद दिख रही हो? भाई साहब जब से मैं काम कर रहा हूँ मैंने तो देखा नहीं है। हालांकि बताते हैं, बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं, मद्दा आता था, बिकते थे, सब काम होते थे, लेकिन जैसे साल का मतलब नहीं। यानी कभी कभी ये देखने को मिलता था कि लास्ट में 10-5 हजार पैकेट फेंक गए, लेकिन इस बार तो ऐसा अभी कर रही है ये तो बता दो। ये आप अगर 30 रुपए पैकेट बेचोगे, 20 रुपए का बारदाना लग रहा है। बताता हूँ, बुरा 10 रुपए मिलेंगे। इस साल जैसे देखे नहीं है, बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हम तो खैर इतनी नहीं है, बड़े बड़े पुराने आदमियों को ये कहना है कि ऐसे साल नहीं देखी। नहीं देखी है। नहीं देखी। लगभग हम भी काम कर रहे हैं यूट्यूब में लगभग 6-7 साल से, तो हमने भी दोस्तों ऐसी साल नहीं देखी है जो इस साल देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार पूरा कदम यहाँ पे उठाएगी तभी कुछ हो सकता है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। ऊपर वाला ऐसे साल कभी ना दिखाया तो अच्छा आलू की नहीं। अच्छा एक बार बताओ, दुखी होगा किसान। यहाँ पे दोस्तों एक बार बताइए, सरकार तो जो कर रही है चलो करेगी, अब अगर ऐसा कोई भी कुछ ऐसा कभी भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आलू में कुछ परिवर्तन आ जाए? देखो हम तो ऊपर वाले से की दुआ करते हैं, तो ऊपर वाला जानता है, आलू है इसका नाम, इससे कभी कोई बहस भी नहीं बनना बेकार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज ये दुआ करते हैं आदमी कि तेजी में, यानी ऊपर वाला कोई ऐसा सिस्टम कर सकता है जिससे आलू में तेजी भयंकर हो जाए? देखो ऊपर के तो किसी को नहीं मालूम कल क्या होना है, परसों क्या होना है, अब हमारी भी नहीं मालूम है कल हम जिंदा रहेंगे कि मरेंगे, क्या होना है कल की किसी को नहीं मालूम। ये है कि हाँ दुआ करते हैं कि इसका अच्छा रिजल्ट निकले आगे के लिए, अच्छा आगे के लिए अच्छा रिजल्ट निकले बस। यानी कम से कम 500 रुपए पैकेट किसान की जेब में पहुंचे चाहिए। आज अब तो जान तब मजा आएगा। हाँ, मध्य में हमें भी मजा नहीं आता है खाली। तो चलिए अभी दोस्तों वो कहाँ की डंप आ रही है? डंप तुम्हारे बुलंदशहर साइड की ज्यादा आ रही है, तुम्हारे पास है, डिवाई है। अब खुदाई का आलू तो नहीं आ रहा है? अब ना खुदाई खुदाई का नहीं आ रहा है, तो आज डंप नीचे से ऊपर तक क्या रेट रही है? देखो जी बढ़िया आलू की पोजीशन तो ये रही है 350 तो 450 ठंडे डंप जो थे बढ़िया, और नीचे में 250-300 के बिके। 250-300। और इनका जो गुल्ला है, जैसे ये गुल्ला वगैरह डंप का, इससे मोटी टकम में गुल्ले बिके 200-220 के, ये बिका 180 रुपए का। ये 180 का बिका क्योंकि इसमें किर्री गुल्ला मिक्स है। मिक्स है, हल्का गुल्ला है। अगर बढ़िया टपक का गुल्ला है तो टपक का होगा 220 रुपए का। 220 रुपए का गुल्ला बिका है, चिप्स होना का ही। चिप्स होना। अच्छा अगर हम बात करें आज 37-97 क्या रेट रहे? 37-97 बढ़ गया, 300 रुपए की पोजीशन है, बढ़िया मोटे ठंडे आलू जी। आलू कैसे गिर रहा है? कुछ भाग रहा है, मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा। बड़े बड़े कहावत है, आलू जब लुढ़कता है धान पे तो थोड़ी तेजी के असर दिखते तेजी के असर होते हैं दोस्तों। अपने आप ही देखो लुढ़क गया आलू, अपने आप ही लुढ़क गया। अच्छा भाई ये बात करें हम लंबी चाल की, लंबी चाल T7 बिकी है 275, T7 बढ़ गया 600 रुपए की, और T7 एक आ रही है बिक गया 500 रुपए की। 500 रुपए। डंप की आ रही है, उसको कोई नहीं पूछ रहा, मुलाम पड़ गया। यानी डंप की सब स्टोर की आ रही है, स्टोर की बिक रही है, ये स्टोर की बता रहा हूँ मैं T7 जी। डंप की नहीं बता रहा, डंप की तो समझ लो 8 रुपए किलो। 8-9 रुपए किलो। तो दोस्तों यहाँ पे अभी नौशी भाई ने माहौल बताया। अच्छा आप कोल्ड का और बता दो एक बार क्या रेट में स्टोर आता है 400 रुपए के ऊपर नहीं बिकता है, हम 9-10 रुपए के बोलते हैं तो बिकता नहीं है, रखा रहता है वो। तो अभी किसान भाई अभी मेरे पास आया 3 दिन में बिका, वो 8 रुपए का बेचा, बिक गया, बिक गया, और 9-10 बोला नहीं बिका। तो दोस्तों जो आपका चिप्सोना है कोल्ड वाला मंडी में 400 रुपए बिक रहा है, आप अंदाजा लगा लीजिए 100 रुपए इसमें से भाड़ा कटेगा, आपको क्या रेट मिलेगा। तो इससे बढ़िया थोड़ा सा पहले डंप पे खत्म हो जाए, थोड़ा सा और धैर्य रखे, थोड़ा सा और सब्र करें, रोक के और डंप वालों को क्या कहना चाहोगे? डंप वालों को जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म करें, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, डंप रुका नहीं याद है, जितनी दिक्कत और बेचने में आएगी, दिक्कत आ गई और मद्दा बिकेगा, फिर ये कोल्ड में असर डालेगा, कोल्ड में असर डालेगा। तो चलिए दोस्तों बाकी हम जानकारी आगे आपको और भी देते रहेंगे, लगातार नौशी भाई से हम जानकारी लेते रहते हैं। तो आपको इस समय आलू में क्या लग रहा है नीचे कमेंट जरूर बता देना। नमस्कार, धन्यवाद।